चूरू और हनुमानगढ़ के बीच टॉस का सिक्का उछाला जा रहा है। चूरू की कप्तान देखिए इस समय और उनके सामने हनुमानगढ़ की कैप्टन 3 नंबर जर्सी में। हनुमानगढ़ जीता है, 24 कोट रखा। इसी के साथ सेकंड सेमीफाइनल मैच आगे बढ़ते हुए चूरू वर्सेस हनुमानगढ़ के लिए फर्स्ट रेड पहला सेमीफाइनल मैच। और ये देखिए सुहानी टीम की कप्तान हनुमानगढ़ की तरफ से शायद यहाँ पे पॉइंट मिलना चाहिए। बोनस के साथ खाता खुलता हुआ कप्तान ने टॉस जीता और उसके बाद खाता खोलने में भी कामयाब रही हनुमानगढ़ की सुहानी चौधरी। सेमीफाइनल मुकाबला पहला सेमीफाइनल चूरू के सामने हनुमानगढ़। चूरू खाता खोलना चाहेगा यहाँ पे, क्या फिर से सुहानी? नहीं, दूसरी राइडर के रूप में 9 नंबर की जर्सी में देखिए बोनस अर्जित किया। इसी के साथ 2-0 से आगे गुंजन 2 डायरेक्ट लेके आगे बढ़ते हुए चूरू के लिए हर हाल में पॉइंट चाहिए। इसी के साथ रेडर आउट, 1 पॉइंट गवाता हुआ 3-0 से आगे इस समय हनुमानगढ़। सुहानी टीम की कैप्टन हनुमानगढ़ की तरफ से जितनी भी तारीफ करें उतनी कम। जो प्रदर्शन अभी तक इन्होंने पेश किया है, शायद बोनस यहाँ भी होना चाहिए। इंतजार रेफरी का जी, बोनस के साथ वापस। और ये देखिए इसमें कृष्णा टीम की कैप्टन चूरू की तरफ से पहले पॉइंट की तलाश में। चूरू मैच में पिछड़ा हुआ 4-0 से पीछे चूरू। पहला सेमीफाइनल मैच 32वीं सब जूनियर बालिका कबड्डी। और यहाँ पे धक्का देकर बाहर धकेल दिया है। इस प्रकार से हनुमानगढ़ के खाते में एक और पॉइंट जाता हुआ गुंजन चूरू टीम की उदयमान खिलाड़ी 4 नंबर की जर्सी में देखे यहाँ पे पॉइंट की तलाश होगी। जिस प्रकार से मैच में वापिस आया हनुमानगढ़, गजब का ग्रेट कमबैक। गुंजन दबाव में नजर आ रही है, चकमा दिया है लेकिन छोड़ने वाली नहीं। एक बोनस जरूर मिला लेकिन 3 पॉइंट के ऑल आउट यहाँ पे चूरू फिर से। हनुमानगढ़ का स्कोर देखिए इस समय 28 से जाता हुआ, जबकि चूरू 19 पे रुका हुआ। यानी कि 9 अंकों की बेशकीमती बढ़त इस समय हनुमानगढ़ के गढ़ में। टीम के कप्तान सुहानी उदयमान खिलाड़ी शेफी वापिस आना चाहेंगे यहाँ पे। बोनस अर्जित किया इसी बीच। और यहाँ पे देखिए चूरू की तरफ से पॉइंट की तलाश है, गलती की है तो पॉइंट बटोर दिया चूरू ने अब की बार। चूरू 20 हनुमानगढ़ 29, यानी कि 9 अंकों की बढ़त। और यहाँ पे कैच करने का प्रयास लेकिन सुहानी बाज नहीं आई यहाँ पे। माफ कीजिए, सुहानी नहीं, उनकी पार्टनर थी जो कि सुहानी के अलावा बेहतर रेड दिखाई है। सुहानी टीम के कप्तान जो कि हनुमानगढ़ से युवा स्टार। स्कोर इसी के साथ जाता हुआ 31। चूरू धरती दोहरा रही। चूरू की बालिकाएं यहाँ पे गलती करता हुआ गुंजन देखिए अपने ही जाल में। हनुमानगढ़ को एक और पॉइंट जाता हुआ, बढ़त बरकरार 12 अंकों के हो चुके हैं। ब्लॉक देखिए कितना खूबसूरती से किया है। यही ताकत नजर आ रही है इस मैच में हनुमानगढ़ का, जहाँ तक सवाल है। गुंजन समय का जाया करते हुए जानते हैं कि बढ़त हनुमानगढ़ की कायम 33-20, यानी कि 13 अंकों के। इसी के साथ टाइम आउट लिया है हनुमानगढ़ ने। टाइम आउट के समय स्कोर है चूरू 20 जबकि हनुमानगढ़ 33, यानी कि 13 अंकों की बड़ी बढ़त हनुमानगढ़ के गढ़ में। दर्शकों की संख्या देखिए काफ़ी नज़र आ रही है यहाँ पे। ऑफिशियल्स निर्णय के रूप में अगले मैच के इंतज़ार करते लीजिए। यहाँ पे चूरू आगे बढ़ता हुआ और घेर लिया चारों दिशाओं। ये है ताकत हनुमानगढ़ की। सेमीफाइनल मैच जिसमें हनुमानगढ़ जीत की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा, हालांकि अभी बहुत समय बाकी है। चूरू 20 हनुमानगढ़ 34, 14 अंकों की बढ़त और बढ़त को बढ़ाता ही जा रहा है। सुपर टेकल कप्तान सुहानी को चांस लेना चाहिए था लेकिन सेफ ही मुनाफी समझा यहाँ पे। यहाँ से पॉइंट चाहिए हर हाल में सुपर टेकल से बचने के लिए। चूरू को कितनी देर सामना कर पाएंगे, अन्यथा क्या यहाँ पे गलती की है? शायद 1 पॉइंट चूरू की चोली में। इसी के साथ पहला आप चलिए दूसरे आपका खेल शुरू। पहले आप में 13 अंकों की बढ़त बनाई है हनुमानगढ़ ने, सेफ ही वापस। और अब चूरू दबाव में होगा। जिस प्रकार से पहले आप में 13 अंकों से पीछे चल रहा है, 21 अंक जरूर बटोरे लेकिन हनुमानगढ़ 34 स्कोर बना चुका है। यहाँ पे क्या गलती की है जी? 1 पॉइंट मिल जाएगा चूरू को। तो चूरू वापसी के लिए भरसक प्रयास करता हुआ टीम के कप्तान सुहानी 1 अंक के साथ 2 पॉइंट। सुंदर प्रदर्शन सुहानी का। यहाँ पे देखिए दर्शक यहाँ पे
धूप से बचने की कोशिश, लकड़ी काट बनाई हमने कुर्सी और मेज, अब जाके किसे कहें धूप है कितनी तेज, पर्दे से छांव करने की कोशिश। और यहाँ पे फिर से चूरू वापसी के लिए संघर्ष करता हुआ, और बाज नहीं आएगी, सोहानी पॉइंट अर्जित किया है एक। यहाँ पे दबाव बनाने की कोशिश है हनुमानगढ़, देखिए 37 जबकि 23 स्कोर है चूरू, यानी कि 14 अंकों की बढ़त है। और ये देखिए पॉइंट यहाँ भी जाएगा, 1 पॉइंट सोहानी फिर से अटैक पे हनुमानगढ़ की तरफ से। सुपर टेकल चांस लेना चाहेंगी कहीं ना कहीं, और रिधाई देती हुई प्रियंका शर्मा जो की टीम और भारी के रूप में ये देखिए ठीक सामने स्कोर बोर्ड के पास जो इस समय दिखाई दे रही है। ग्रामीण ओलंपिक में गजब का प्रदर्शन किया था प्रियंका शर्मा ने, 24 चूरू हनुमानगढ़ 37। मैच में पिछड़ता हुआ चूरू पॉइंट की तलाश लगातार 10 नंबर की जर्सी में, एक बार बराबरी पे आ गया था चूरू, बढ़त भी बना चुका था 1-2 पॉइंट की, लेकिन उसके बाद से हनुमानगढ़ ने फिर कमबैक किया। और सोहानी देखे सुपर टेकल में सुंदर प्रदर्शन, शायद पॉइंट मिलना चाहिए लेकिन विश्वास में ही नजर आई, ज़्यादा उत्साह में पॉइंट नहीं अर्जित किया। और यहाँ पे गुंजन को कैच कर लिया है खूबसूरती से, 1 पॉइंट। क्रिकेट के भाषा में कहें तो चूरू एक और विकेट खोता हुआ, डू और डाई रेड, इसलिए टीम के कप्तान सोहानी कोई कोताही नहीं बरतेगी, पॉइंट के लिए लीजिए, पहुंच गई 2 पॉइंट। यहाँ पे गोल चौका जड़ दिया है सुपर रेड, ऑल आउट यहाँ पे चूरू। और इस प्रकार से हनुमानगढ़ देखे बड़ी बढ़त की ओर, स्कोर देखे 24 के मुकाबले 42, यानी 24 का उल्टा कर दीजिए भैया। स्कोर कार्ड के सामने जो आप देख रहे हैं बाईं साइड प्रियंका शर्मा टीम पर भारी की उम्मीद देती है, जो ग्रामीण ओलंपिक में हनुमानगढ़ को चैंपियन बनाया था। बेहतरीन राइडर के रूप में प्रियंका ने राजस्थान की तरफ से अपने आप को पेश किया था, ये वही प्रियंका शर्मा है। शेफी वापिस लौटे, लेकिन यहाँ पे सोहानी चौधरी अच्छा कार्य करते हुए लगातार, गुंजन आउट यहाँ पे, गजब का प्रदर्शन। और ये देखे हनुमानगढ़ के जमोरे में इस समय चूरू शिकंजे की तरह कस लिया था पाँव पे दाव हनुमानगढ़ की ओर से। और सोहानी समय का जाया करते, जानते हैं कि अब समय बहुमूल्य है, बढ़त बहुत ज़्यादा इस समय हनुमानगढ़ की। और इस समय देखिए यहाँ पे कैच करने का प्रयास, लेकिन छलांग इतनी लंबी लगाए कि सीधे चूरू पहुँच गए। 2 पॉइंट चूरू के दामन, तो बेहतर प्रदर्शन करता हुआ हनुमानगढ़, हालांकि वापसी के लिए संघर्ष चूरू का। चूरू 26 हनुमानगढ़ 45। देखिए किस प्रकार से इस समय चूरू ने टीम के कप्तान, और क्या गजब का ब्लॉक किया था कृष्णा ने चूरू की तरफ से, जो कि कप्तान है। पाँव उससे पहले जिस खूबसूरती से पकड़ा, हिलने नहीं दिया। 27-45, यहाँ पे शायद फिर से पॉइंट जाएगा चूरू को, जी हाँ। और अब देखिए हनुमानगढ़ उदीयमान खिलाड़ी सोहानी चौधरी, बोनस अर्जित किया सोहानी चौधरी ने। सुपर टेकल, चूरू को जोखिम उठाना चाहिए क्योंकि पिछड़ा हुआ मैच में 3 ही बालिकाएं, क्या यहाँ पे चांस लेंगे। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा कार्य किया, कैच उतना ही शानदार, टाइमिंग देखिए ब्लॉक करने का, बहुत ही बढ़िया। 2 पॉइंट हनुमानगढ़ को। स्कोर इसी के साथ आता 48 जा पहुंचा हनुमानगढ़ का, 48 हनुमानगढ़, जबकि चूरू 28, यानी कि 20 अंकों की बड़ी बढ़त, 20 अंकों की देखिए अच्छी खासी लीड। और यहाँ पे छलांग 2 पॉइंट की, इसी के साथ 30 स्कोर हो चुका है। बीच बीच में ज़रूर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है चूरू, लेकिन गलतियां कहीं ना कहीं ज़्यादा की है, तालमेल की भी कमी नज़र आई। सोहानी चौधरी फिर से पॉइंट लेने की ओर, मिल गया है पॉइंट यहाँ पे फिर से। 32वीं सब जूनियर राज्य स्तरीय कबड्डी, और ये देखे अपने ही जाल में फंस गई, चकमा देने का प्रयास। और यहाँ पे 2 पॉइंट, इसी के साथ अर्शतक आता हुआ 51 स्कोर जा पहुँचा हनुमानगढ़ का। समय का जाया करता हनुमानगढ़। और अब चूरू संघर्ष करता हुआ, मैच में पिछड़ा हुआ, वापसी के लिए हर हाल में गुच्छों में पॉइंट चाहिए, क्योंकि 21 अंकों की बड़ी बढ़त हनुमानगढ़ की। आसान कतई नहीं वापसी करना, कैच करने का प्रयास, लेकिन छलांग के साथ चूरू अपने घर में। सोहानी फिर से, चूरू 31। और यहाँ पे क्या पॉइंट मिलेगा सोहानी चौधरी को, शायद आत्मविश्वास नज़र आ रहा है। बोनस अर्जित किया, सुपर टेकल फिर से यहाँ पे गलती करता, 1 पॉइंट गंवा दिया। चूरू वापसी के लिए संघर्ष करता हुआ
कहीं ना कहीं अच्छे राइडर की कमी नज़र आई है इस मैच में चूरू के लिए। और ये देखिए सुहानी चौधरी को बाहर का रास्ता दिखा दिया, ये अच्छा कार्य किया है चूरू ने। और अंतिम बाली का ऑल आउट होने खतरा हनुमानगढ़ के ऊपर और 3 पॉइंट मिलेंगे चूरू को। 33 के बाद अब स्कोर बढ़ता हुआ 36 चूरू का। और यहाँ देखिए क्या पॉइंट मिलेगा, 1 से 2 पॉइंट, 2 पॉइंट अर्जित किए। हनुमानगढ़ 54, चूरू 36 यानी 18 अंकों की बढ़त बेस कीर्ति चूरू अंडर प्रेशर। और यहाँ पे कैच कर लिया लेकिन पहुँच गई अंतिम समय में 2 पॉइंट बटोर लिए। अंतिम समय मैच का मुश्किल 5 मिनट का समय शेष। सुहानी चौधरी फिर से पॉइंट के लिए प्रयास करते हुए यहाँ पे देखिए शेफी वापस। समय बीच कीमती क्योंकि समय जो बढ़ेगा जीत उतनी ही सुनिश्चित होगी हनुमानगढ़ की। इसलिए चूरू के लिए अग्रेसिव खेल दिखाना होगा चूरू को। 6 नंबर की खिलाड़ी शेल्फ आउट और इस तरीके से 1 पॉइंट चूरू को। फिर से समय व्यतीत करता हनुमानगढ़। और ये लीजिए गलती हनुमानगढ़ ने की है, 1 पॉइंट चूरू को। 2 डाई रेडी समय हनुमानगढ़ के लिए। सुहानी चौधरी नज़र आ रही है, बोनस मिलना चाहिए, बोनस मिल जाएगा जी। चूरू 40, हनुमानगढ़ 55 यानी कि 15 अंकों की लीड। सुपर टेकल मौका गंवा दिया, 1 पॉइंट अर्जित किया चूरू ने फिर से। अंतिम 3 मिनट का समय यहाँ पे और कैच कर लिया गया। अब की बार कप्तान को बाहर भेजा, अच्छा कार्य करता चूरू फिर से। और इकलौती बाली का ऑल आउट आने का खतरा, इसलिए 3 पॉइंट यहाँ से अर्जित करेगा चूरू। जी बिल्कुल ऑल आउट फिर से चूरू ने किया हनुमानगढ़ को। और यहाँ पे कैच किया है, शुरुआत में ही देखे मजबूती से थाम लिया पाँव कप्तान का। चूरू 46 से हनुमानगढ़ 55 यानी 9 अंकों की बढ़ाते। बोनस चूरू को फिर से। तो चूरू वापसी के लिए संघर्ष कर रहा, 47 स्कोर बढ़ता हुआ। लेकिन यहाँ पे 56वां पॉइंट मिल गया हनुमानगढ़ को। और फर्स्ट सेमीफाइनल हनुमानगढ़ वर्सेज अजमेर के मध्य खेला जाएगा। आगे बढ़ती वाले का बोनस या टच किया, आधे घंटे की गुंजन फर्स्ट सेमीफाइनल होगा। हनुमानगढ़ सेकंड सेमीफाइनल यहाँ से जाता हुआ जयपुर वर्सेज झुंझुनू का यात्रा से भी फर्स्ट सेमीफाइनल की बानगी जरूर महसूस की होगी। मैं का जाया करता हनुमानगढ़। तीसरा राइड इसलिए डूडाई, लेकिन पॉइंट मिल गया चूरू को यहाँ पे। 47 से बढ़कर स्कोर 48। हनुमानगढ़ 57, चूरू 48 यानी 9 अंकों की बढ़त है अंतिम समय खेल का। और यहाँ पे मिल गया पॉइंट फिर से हनुमानगढ़ को। 10 अंकों की बढ़त है हनुमानगढ़ के पास, यानी कि अब शायद ये कहीं ना कहीं अंतिम राइड होना चाहिए चूरू की तरफ से। और अब वापस आना मुश्किल, यहाँ पे पहुँच भी नहीं पाए और आउट। एक और बोनस ज़रूर मिला। चूरू 49, हनुमानगढ़ 59। अब ये अंतिम राइड होनी चाहिए शायद कहीं ना कहीं। जीत की दहलीज पर इस समय हनुमानगढ़ टीम की कप्तान सुहानी। लीजिए इसी के साथ समय समाप्त। और ये मैच हनुमानगढ़ ने 10 अंकों से अपने नाम कर लिया। बहुत ही शानदार खेल दिखाया हनुमानगढ़ ने चूरू के ऊपर। हालांकि चूरू ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, वापसी की, लेकिन दूसरे हाफ में वापसी नहीं कर पाया चूरू।